वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम नया लेसन शुरू करेंगे। महात्मा गांधी, जो लेसन नंबर 8 है आपका। पेज नंबर 34 निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 34। ठीक है। तो पहला लाइन मैं शुरू कर रही हूँ। पेज नंबर 34, महात्मा गांधी, लेसन नंबर 8। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। तो इन इंडिया यानी कि इन इंडिया यानी भारत में हम इन इंडिया हम क्या बुलाते हैं? इन इंडिया। तो हम क्या बुलाते हैं? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को क्या बुलाते हैं? क्योंकि ऐसा लिख देते हैं इन इंडिया। हम क्या बुलाते हैं महात्मा गांधी को? बापू या राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता ऐसा ही इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? RASH, राष्ट्र, TRA, पिता, और बापू। हिंदी में कैसे लिखने का? बापू, राष्ट्रपिता। ठीक है ना बच्चों? तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तो भारत में हम महात्मा गांधी जी को कैसे बुलाते हैं? बापू या राष्ट्रपिता। ठीक है। और ये या तो या और लिखा है। ठीक है। और हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम, फुल नेम माने क्या बच्चों? फुल नेम, फुल नेम यानी कि पूरा नाम, यानी उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास। फुल नेम क्या था? मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है। इसलिए MK गांधी बुलाते हैं उनको। क्या बुलाते हैं? MK गांधी भी बुलाते हैं, क्यों? मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम ये था। ठीक है। तो कब जन्म हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो कब उनका जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर। बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। कौन सा वर्ष था? 1869। कहाँ पे हुआ था? एट पोरबंदर। पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? इन काथियावाड़। काथियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। तो क्या हुआ था? उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर इन काथियावाड़। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है ना बच्चों? तो उनके माता का नाम, पिता का नाम क्या है? अभी हम पढ़ेंगे। फादर्स नेम, माता का नाम जब बोल रहे हैं हम, फादर्स अपोस्ट्रोफी S मैंने बोला हुआ है आपको। फादर्स नेम क्या था? क्या था? करमचंद गांधी। इसलिए यहाँ पे करमचंद लगता है उनका। करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या था? मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स अपोस्ट्रोफी S, मदर्स नेम। मदर्स नेम क्या था बच्चों? मदर्स नेम था पुतली, पुतली बाई। मदर्स नेम क्या था? PUT, पुट लिख लीजिए, LILBAI, पुतली बाई। ओके। उसके बाद में उनका वाइफ का नाम क्या था? वाइफ यानी पत्नी। उनका वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। उनका सरनेम गांधी है ना बच्चों, तो गांधी लगेगा ना।
हाँ, तो कस्तूरबा गांधी। समझ में आ गया बच्चों? तो क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, रिकैप करेंगे। हम भारत में महात्मा गांधी जो को क्या बुलाते हैं, बापू या राष्ट्रपिता करके उनको पुकारते हैं या बुलाते हैं, के नाम से जानते हैं भी बोल सकते हैं। और उनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। फिर उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे, पोरबंदर, कातियावाड़ी, गुजरात। 3 चीजें याद रखना आपको, पोरबंदर, कातियावाड़ी, गुजरात, कातियावाड़, गुजरात। फिर फादर्स नेम करमचंद गांधी, मदर्स नेम पुतलीबाई, और वाइफ का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ऑल राइट, सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी विल रिमेम्बर, we'll remember how do we call him Bapu, and this one point. Then we'll, what is his full name, too, where was he, when was he born, 2 October, what's his father's name, what's his mother's name, what's his wife's name. So 6 points you will remember in this paragraph. All right. Yes. So we completed the first paragraph. Can I go to the second paragraph? Yes. Okay. If you want to note down the key points, please do note it. तो आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? All right, children. Shall I rub the board? Everything is there in your textbook. You just need to highlight. तो हर जो चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, हर आपके टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ आप अंडरलाइन कर लीजिए या ऐसे चार्ट में लिख लीजिए। ठीक है ना बच्चों? So yes, we'll go to the next paragraph. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. Sorry. तो गांधी जी जो है, he lived, कैसे उन्होंने लाइफ, अपना जीवन कैसे जिया बता रहे हैं। सो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गांधी जी अपना लाइफ जो है, अपना लाइफ कैसे है, एक कॉमन कॉमन मैन जैसे, कॉमन मैन जैसे उन्होंने, यानी कॉमन माने क्या, साधारण, साधारण आदमी। ओके, तो साधारण आदमी जैसे उनका जीवन था। ठीक है ना, जैसे जी रहे थे। ओके, गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिम अवे फ्रॉम लग्जरीज, यानी कि वो लग्जरी से, यानी बहुत ही, क्या है आपका, बहुत आलीशान से रहते हैं ना लोग, तो उससे सब परे रहे करके बता रहे हैं। यानी कि विलासिताओं से दूर रहे। ओके, से दूर रहते थे, ऐसे यहाँ पे लिखते थे ताकि यहाँ पे लाइन। ऑल राइट, सो वो साधारण आदमी जैसे जीते थे, बहुत आलीशान से, ऐसे सब दिखावा नहीं करते थे। उसका बोलने का मतलब यही है, he kept himself away from the luxuries. All right, कैसे पढ़ने का, लक्स, LUX, लक्स, और रीज, और आ साउंड होता है यू का, और रीज, RIES. Okay, luxuries. So he kept himself away from the luxuries. He was very honest and truthful from his childhood. यानी बचपन से ही, चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन से ही वो कैसे थे, कैसे थे, हॉनेस्ट और, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ऑनेस्ट ईमानदार, और जो भी बात करते सत्य बात करते थे। तो ही वॉज वेरी हॉनेस्ट, हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार, ईमानदार, और ट्रूथफुल यानी कि सच्चे थे, मन के सच्चे थे, जो भी बोलते थे सच बोलते थे। ओके, तो बचपन से ही वो कैसे थे,
चाइल्डहुड से, बचपन से ही वह बहुत ईमानदार और सच्चे थे करके बता रहे हैं। इसके बाद में क्या बता रहे हैं हमको, Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने किसकी कहानी पढ़ी थी, श्रवण कुमार। एक कहानी पढ़ी थी, किसकी कहानी पढ़ी थी, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी थी। तो क्या था उसके कहानी में, कि ये जो श्रवण नाम का लड़का है, ही यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, यानी कि ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स को कैरी, कैरी यानी कि क्या, उठाते, उठा के जाते थे, ब्लाइंड पेरेंट्स किस में उठा के जाते थे, इन बास्केट्स, यानी कि टोकरी होती है ना, उसमें उठा के जाते थे। तो बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस, यानी कि कौन से कूड़ा बास्केट्स था, slung on a bamboo yoke, so carry his parents in the basket, slung यानी टांग के, लटका के, ऐसा होता है ना, slung on a bamboo yoke। तो इसका क्या मतलब है, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेके जाता था, यानी कि यह बैम्बू यानी कि बांस। मैं सेंटेंस ही आपको लिख के बता देती हूँ, ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ, बूढ़े और अंधे माता पिता, माता पिता को बांस, बांस यानी क्या बच्चों, ये जो बैम्बू यहाँ लिखा है ना इंग्लिश में, उसको ही बांस बोलते हैं। बांस पर टंगी, टंगी यानी कि स्लंग, यहाँ लिखा है ना स्लंग करके, स्लंग यानी कि टांगना, ऐसे लटकाना बोलते हैं। टंगी, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं बोर्ड वापस लिखती हूँ यहाँ पे, ओके। सो टंगी टोकरियों, बास्केट यानी कि टोकरियों, टोकरियों, ओके, में लेके जाते थे। तो ये जो श्रवण कुमार नाम का लड़का जो है, अपने, उसके माता पिता कैसे थे, बूढ़े थे और अंधे थे। उनको क्या है, एक बास्केट जो है वो कैसे, बैम्बू जो है, सो माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाता था। ठीक है ना बच्चों। तो फिर क्या है, Gandhiji was deeply touched by his devotion to his old parents, towards his old parents। तो ये लिख लीजिए बच्चों, ताकि मैं बोर्ड रब करूं तो आगे वाली लाइन जो है मैं लिख पाऊं बोर्ड में। लिख लिया तो हैंड रेस कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो अगला जाएंगे, तो ये रिकैप मैं जल्दी से कर देती हूँ। तो गांधी जी जो है अपने लाइफ जो है बहुत ही साधारण आदमी जैसे जीते थे, बहुत आलीशान से, बहुत दिखावा नहीं करते थे, तो लग्जरी से ही केप्ट हिम अवे फ्रॉम द लग्जरीज करके बता रहे हैं। और बचपन से ही वह बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। और उन्होंने जब श्रवण कुमार की कहानी एक बार उन्होंने सुनी थी, तब आई मीन पढ़ी थी, तब उन क्या पढ़ा था उनमें, तो वो अपने अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाता था, ऐसे करके पढ़ा था उन्होंने। तो आगे देखेंगे और क्या है, बोर्ड रब करूं बच्चों, यस। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद में गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाई his story. This towards Gandhi ji was deeply touched by his devotion towards his parents. यानी कि गांधी जी, मैं इधर पूरा सेंटेंस लिखती हूँ, गांधी जी was
deeply touched by his devotion towards his old parents. ओल्ड पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो इनके जो उनको बहुत ही डीपली टच्ड यानी कि गहरा प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव। डीपली टच्ड का मीनिंग गहरा प्रभाव डाला है। सो उसके बाद में क्या, डिवोशन यानी उनके माता प्रति पिता के प्रति भक्ति। सो डिवोशन यानी कि भक्ति है। माता पिता के प्रति जो भक्ति थी वो श्रवण कुमार जो उनके माता पिता के यहाँ पे जो, तो so Gandhiji was deeply touched by his devotion towards his old parents. Yes, so गांधी जी उनको बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। किसको देख के? श्रवण कुमार की जो भक्ति है उनके पेरेंट्स के तरफ से, उसको देख के वो उनको बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था करके बता रहे हैं यहाँ पे। He decided to be like Shravan and serve his parents. तो उन्होंने तय कर लिया, डिसाइड यानी कि उन्होंने तय कर लिया या निर्णय कर लिया, तय कर लिया कि क्या है कि वो श्रवण कुमार जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता का सर्व करें यानी कि सेवा करने के, तय या निश्चय भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? निश्चय किया क्या करने का? उनके माता पिता की सेवा वो वैसे ही करेंगे। हाँ, तो क्योंकि उनको बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था ना, तो इसीलिए उनको ऐसा लगा कि मैं भी अपने माता पिता की ऐसे ही सेवा करूं, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा ही सेवा करूंगा करके उनको ऐसा फील हो। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? ही वेंट टू इंग्लैंड टू obtain a law degree। फिर बाद में क्या बता रहे हैं? he went to इंग्लैंड, कहाँ करने, क्या करने के लिए? obtain a law degree। तो इंग्लैंड गए थे किसके लिए? कि वो लॉ यानी कानून की डिग्री जो है प्राप्त करने के लिए। obtain यानी कि प्राप्त है, तो obtain यानी प्राप्त। क्या प्राप्त करने के लिए गए थे? कानून की डिग्री। ओके, तो वो प्राप्त करने के लिए गए थे। वो कहाँ पे गए थे? कहाँ पे गए थे? इंग्लैंड, इंग्लैंड में गए थे। ठीक है। उसके बाद में आफ्टर ऑब्टेनिंग, फिर ये ऑब्टेन करने, ऑब्टेन यानी कि लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो कहाँ पे आए? सीधा भारत आए थे। तो इंग्लैंड से सीधा वापस इंडिया आए थे। कितना, कभी आए थे? 1893 में। So, what happened? After he obtained his degree in law, he came back to India in 1893. So, he was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. तो वह बहुत ही बेचैन, रेस्टलेस यानी कि क्या है? बहुत ही बेचैन थे। क्यों? क्योंकि तो रेस्टलेस, रेस्ट और लेस लिखने का, वो बहुत ही रेस्टलेस थे। क्या देखने के लिए? रेस्टलेस, बेचैन, या तो आहत भी बोल सकते हैं। तो क्या है? रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन यानी कि देशवासी जो है, कंट्रीमैन को इसके नीचे थे कंट्रीमैन, देशवासियों। ठीक है ना बच्चों? तो देशवासियों को विदेशी शासन, okay, oh, they care what they are saying. Just read that line again. He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. तो सफर यानी पीड़ित होते हुए किसके या नीचे? जो विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित थे, वो देखकर बहुत ही
आहत हुआ उनको करके बता रहे हैं। तो मैं ये मीनिंग यहाँ पे लिख देती हूँ। सो कंट्रीमैन, देशवासियों, फॉरेन मीन्स फॉरेन, फॉरेन ऐसे पढ़ने का, फॉरेन रूल, फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन, विदेशी शासन। ठीक है ना बच्चों, ये बोर्ड दिख रहा है आपको? यस। तो फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन, उसके नीचे हमारे देशवासियों को देख के उनको बहुत ही बेचैनी हुई या तो आहत हुई करके, वो बहुत ही पीड़ित थे करके भी बता रहे हैं यहाँ पे कि वो सफरिंग, सफरिंग कौन सफर कर रहे थे? जो हमारे देशवासी हैं, जो सफरिंग का मतलब है पीड़ित। यहाँ पे लिखूं, बोर्ड दिख रहा है? हाँ, ओके। ओके, सफरिंग का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, पीड़ित। ऑल राइट, क्लियर? So shall I go to the next? Shall I rub the board? Please write down. Yes, I hope you all have written the meanings here. So we'll have a quick recap. So what happened? He was deeply touched by the devotion of Shravan Kumar towards his old parents. So Gandhiji decided to serve his parents just like Shravan. All right. And he went to England to obtain a degree in law. After he obtained the degree, he came back to India in 1893, and seeing our countrymen suffer under the foreign rule, he was very restless. ये बता रहे हैं, इसमें क्या है हिंदी में वापस बता रही हूँ। जो श्रवण कुमार की जो भक्ति है उनके माता पिता के प्रति, वो देखकर उनको बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने भी निश्चय किया कि मैं श्रवण कुमार के जैसे ही अपने माता पिता का सेवा करूंगा करके बता रहे हैं। फिर अगले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि वो इंग्लैंड गए, क्या प्राप्त करने के लिए? कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए। जैसे ही उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, वह भारत आए 1893 में, और वह बहुत ही रेस्टलेस, बेचैन हुए थे। क्यों? क्योंकि अपने देशवासी जो है विदेश शासन के नीचे जो पीड़ित थे, उसको देख के वो उनको बहुत ही आहत हुई करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अगला पैराग्राफ में जाएं। यस, अभी अगला क्या बता रहे हैं? So he devoted his entire life for the upliftment of the poor. So he devoted, क्या बता रहे हैं? He devoted, डिवोट किसके लिए किया था? एंड डिवोट क्या किया था? फर्स्ट डिवोट एंटायर लाइफ, अपनी पूरा जीवन जो है समर्पण कर लिया, बता सकते हैं डिवोट को, या तो फिर बाद में समर्पित, समर्पित, समर्पण या समर्पित। ठीक है ना? तो समर्पित कर दिया था क्या? अपने पूरा जीवन को, पूरा जीवन को समर्पित कर लिया। किस बात के लिए समर्पित कर लिया वो देखेंगे अभी। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट। बड़ा सा वर्ड दिख रहा है पर ब्रेकअप करके पढ़िए। अप भी है, ये लिफ्ट है, ये मेंट है। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट माने की उत्थान, यानी कि जो अपलिफ्टमेंट, किसके अपलिफ्टमेंट? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका उत्थान, उनको बढ़ाने के लिए। सो गरीब लोगों के, गरीबों के। ठीक है ना? तो उसके बाद में क्या हुआ? and to free his country from the clutches of British, and to free, ये भी था, अपलिफ्ट करना था गरीब को, और क्या करना था उनको? फ्री हिज कंट्री, के देश को, किसके चंगुल से? क्लचेस, 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 CHES, क्लचेस,
क्लचेस ऑफ किसके, ब्रिटिश के राज्य से, ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन से। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मैं ही मीनिंग लिख लेती हूँ, चंगुल और फ्री यानी कि स्वतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मीनिंग लिख लीजिए आप। लिख लिया बच्चों। तो इस पैराग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज्य क्या है, गरीबों के लिए, और ब्रिटिश राज्य क्या है, फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द कचेस ऑफ ब्रिटिश रूल करके बता रहे ना, और ब्रिटिश राज्य के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र करने में समर्पित कर दिया करके बता रहे हैं। तो उनका पूरा जो जीवन है समर्पित कर लिया, किसके लिए, दो चीजों के लिए, एक तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर और फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश, ये दो चीज के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर दिया या समर्पित कर दिया। ठीक है ना बच्चों। फिर अगला क्या बता रहे हैं, he led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह। तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दी करके बता रहे हैं। क्या है बता रहे हैं, he led the freedom movement, he led the freedom movement, यानी कि मूवमेंट यानी कि आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है ना बच्चों। सो ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड, क्या क्या स्टार्ट किया करके, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, अगेंस्ट यहाँ पे अगेंस्ट का मीनिंग क्या होगा, विरुद्ध। ओके, अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों का सरकार, ब्रिटिश। ओके ना। तो ही लेड, इसका पूरा सेंटेंस क्या है बताती हूँ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किया, और क्या क्या शुरू किया उन्होंने, सत्याग्रह शुरू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, डांडी सॉल्ट मार्च शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब आंदोलन उन्होंने शुरू किया। वो सब मैं लिख के बताती हूँ आपको, पहले ये लिख लीजिए तो मैं बोर्ड रख करके आपको सब मीनिंग में बताती हूँ आपको। सो सत्याग्रह यहाँ पे लिख, बोर्ड में यहाँ पे सत्य कैसे लिखने का, इंग्लिश में पहले सत्य, सत्य ग्रह, GRAH ग्रह। ओके, सत्याग्रह हिंदी में कैसे लिखते हैं, सत्य, सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रह। उसके बाद में मैं यहाँ पे बोर्ड रख करती हूँ इस तरफ ताकि मैं लिख के बताऊं, वहां पे लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, हिंदी में मीनिंग्स लिखना है तो लिख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके पेंसिल से मीनिंग लिख सकते हो आप बच्चों। फिर सत्याग्रह, और क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन कैसे पढ़ने का स्पेलिंग, खो ऑपरेशन, ऑपरेशन का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं बच्चों, ऑपरेशन, RATION, ऑपरेशन, नॉन कॉपरेशन। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मूवमेंट माने सब आंदोलन होता है, सबका मीनिंग। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग
आंदोलन। ठीक है ना, नॉन कॉपरेट यानी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ना, नॉन असहयोग, सहयोग माने कॉपरेट करना होता है, इधर नॉन है इसलिए असहयोग आंदोलन। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद डांडी सॉल्ट मार्च, डांडी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट यानी नमक होता है ना, डांडी एक जगह है, डांडी सॉल्ट नमक यात्रा, मार्च यानी यात्रा। ठीक है ना बच्चों। उसका अगला क्या है, डांडी सॉल्ट मार्च। फिर उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ दो करके एक मूवमेंट था ना बच्चों, याद है ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, क्विट यानी कि छोड़ना, छोड़ो, भारत छोड़ो, उसका आंदोलन किया था। के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, ओबीडियंस। ठीक है, डिस है, ओबीडियंट का स्पेलिंग कैसे लिखोगे, ओबी डी एंस, ओबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो मूवमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन, सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है ये। ओके, सो आई हैव रिटन ऑल द मूवमेंट्स। ओके, और सब आंदोलन मैंने यहाँ लिख लिया है। तो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वन सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन 2, उसके बाद में डांडी सॉल्ट मार्च 3, क्विट इंडिया 4, सिविल डिसोबीडियंस 5। सो 5 थिंग्स आपको याद रखना है जो गांधी जी ने शुरू किया था। किस बात क्यों शुरू किया था, क्योंकि वह फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्र आंदोलन, किसके विरुद्ध ये सब शुरू किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने ये सब शुरू किया था। ठीक है ना बच्चों, लिख लिया बच्चों, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ, उस तरफ रब करूं, ठीक है ना। Ultimately, India got freedom on 15th August 1947। तो क्या हुआ, तो अंत में क्या हुआ, इंडिया को, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। इंडिया गॉट फ्रीडम। कब मिला फ्रीडम बच्चों अपने को, 15 अगस्त, कौन से साल में, 1947। तो अल्टीमेटली भारत को क्या है, स्वतंत्र हो गया। इंडिपेंडेंस तो हमको सबको मालूम है, स्वतंत्र हो गया। ठीक है ना, भारत जो है स्वतंत्र हो गया करके बता रहे हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, किस बात के लिए जानते हैं, किस बात के लिए जानते हैं बच्चों, उनके जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो स्कूल का प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं है, ध्यान दीजिए। वो जो स्कूल का प्रिंसिपल जो स्पेलिंग है वो ये होता है, प्रिंसिपल होता है, PAL। ये प्रिंसिपल यानी क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि बच्चों, यस, सो दे ऑल, he was known for his principles, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों, क्या है, जो सब लोग उनके सिद्धांतों, यस,
So what he was known for his principle, कौन सा principle of non violence all over the पूरे दुनिया में. So महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं, है ना बच्चों. So non violence यानी कि नॉन वायलेंस, वायलेंस, ओके, वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा. हिंसा जो है वायलेंस है, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस. ओके. सो क्या बता रहे हैं, महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं करके बता रहे हैं इस लाइन में. He led a saintly life and was against all sort of injustice and inequality prevailing in the society. ये लाइन मैं लिख के बताती हूँ, इस तरफ का बोर्ड में रब करूं बच्चों. हाँ, ठीक है. Yes. So what did they say? He led a saintly life and was against all sort of injustice. So कैसे life वो जी रहे थे? Saintly life. Saint. Saint यानी कि क्या, साधु जैसे वो जी रहे थे. तो he led a saint, संत या साधु, संत. सो संत जैसे ही, तो एक संत के जीवन जैसे वो जी रहे थे. और वे समाज के लिए क्या कर रहे थे? सो he led a saintly life and was against all sort of, against माने विरुद्ध थे, मैंने पहले ही बताया था. किस किस से विरुद्ध थे उनका? sorts of injustice and inequality. अगेंस्ट वर्ड ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल करके पढ़ा था. तो अगेंस्ट यानी विरुद्ध, मैंने मीनिंग बताया है. तो वो विरुद्ध, विरुद्ध किस किस के से थे? इनजस्टिस और इनइक्वालिटी. और ये अभी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी क्या है? इनजस्टिस यानी कि अन्याय, और इनइक्वालिटी मैंने जो समान से नहीं देखते हैं ना, सब लोग को समान नहीं देखे, तो उनको बहुत ही उससे वो विरुद्ध थे, असमानता. ओके. सिर्फ इन अगेंस्ट माने मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी मैं लिख के बताती हूँ, फिर भी विरुद्ध. ठीक है ना. तो किस किस से वो बहुत ही संत के जैसा उनका जो लाइफ था, उनका जो जीवन था, लाइफ यानी जीवन. एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी. यस, ही वॉज अगेंस्ट. देन व्हाट हैपेंड इन द सोसाइटी प्रिवेलिंग इंटेलिजेंस, सोसाइटी यानी समाज जो है. ठीक है ना. उसके बाद ही wanted टू एस्टैब्लिश राम राज्य. वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, यानी स्थापना. एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना, एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना, स्थापना. ओके ना. एस्टैब्लिश क्या करना चाहते थे बच्चों? राम राज्य. राम राज्य की मतलब क्या है यहाँ पे? राम राज्य. By राम राज्य he meant the kingdom of God. राम राज्य का मतलब क्या है उन्होंने बताया था? किंगडम ऑफ गॉड यानी कि क्या? भगवान का जो किंगडम ऑफ गॉड. तो राम राज्य, ये पहले तो क्या बता रहे हैं वो? राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का साम्राज्य, किंगडम ऑफ, ईश्वर का साम्राज्य. ठीक है ना बच्चों. सो किंगडम, ही वांटेड टू डू अ किंगडम ऑफ द राम राज्य का मतलब क्या है? यानी कि बाई राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का साम्राज्य वो बनाना चाहते थे. उसका क्या है? फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डाइटी. आप इस राम एंड रहीम वेदर, यहाँ पे मैं बोर्ड रब करूं बच्चों, इस तरफ लिख के बताती हूँ.
तो उनके लिए जो राम और रहीम थे, वो दोनों ही उनके लिए सेम डेटी, यानी कि एक समान ईश्वर थे। वो कुछ डिफरेंस नहीं। राम तो हिंदू का भगवान है, रहीम तो मुसलमान का है। तो मगर उनके लिए राम और रहीम दोनों ही क्या है, राम एंड रहीम, वो दोनों ही क्या है उनके लिए एक सेम डायटी। सेम डायटी कैसे पढ़ने का इसको, डायटी, यहाँ अलग से लिखना है, डायटी, डायटी, सेम डायटी यानी कि समान ईश्वर। उनके लिए वो दोनों एक ही भगवान, गॉड इज वन करके बोलते हैं ना बच्चों, तो वैसे तो समान ईश्वर थे। वन एंड द सेम डायटी, वन एंड द सेम डायटी। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन और बापू। यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन, यानी कि क्या योगदान जो है, उनका इतना बड़ा योगदान जो है अपने भारत के लिए जो दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या बच्चों, योगदान जो उनका है अपने देश के लिए, जो उनका जो योगदान है राष्ट्र के लिए, उनको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। क्या बुलाया जाता है, राष्ट्र के पिता, यानी कि फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ द नेशन। यस, वी कॉल हिम फादर ऑफ द नेशन, नो, करेक्ट। और वी कॉल हिम बापू, वो तो पहले ही हमने देखा था उनको बापू या तो राष्ट्रपिता करके बुलाते हैं। वो हिंदी में राष्ट्रपिता ही, इंग्लिश में फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। यस, राष्ट्र माने नेशन है ना, पिता यानी कि फादर, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे हैं कि फादर ऑफ नेशन या बापू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो इतना बड़ा योगदान है अपने देश के लिए, इसलिए उनको ऐसा बुलाते हैं, बुलाया जाता है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, ही वॉज assassinated, assassinated, मैंने बोर्ड रब कर रही हूँ यहाँ पे मीनिंग्स लिख लिया बच्चों। यस, so he was assassinated, as दो बार देखिए, as लिखिए, फिर nated, देखिए, as assassinated, assassinated यानी कि उनके जो मृत्यु किसने किया और कब किया अभी बता रहे हैं। सो ही वॉज assassinated यानी कि उनकी जो हत्या है, उनकी हत्या हुई थी, किसने किया था और कब किया था, ऑन 30th जनवरी 1948। किसने किया था, किसने किया था, नथुराम गोडसे करके एक आदमी था, नथुराम गॉडसे। देखिए, ये इन्होंने उनकी, महात्मा गांधी की असैसिनेशन की, यानी कि हत्या की थी। फिर सिंस देन, तब से, सिंस देन 30th जैन, ये जो 30th जैन है वो क्या, इट्स बीन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यानी कि हम उस टाइम में क्या है, ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तो तब से वो दिन को हम मार्टियर्स डे करके मनाते हैं, उसको ऐसे जानते हैं, यानी कि मार्टियर्स यानी कि शहीद, शहीद दिवस। सो ऑब्जर्व यानी कि मनाया, ठीक है ना बच्चों। तो अगेन आई विल गिव अ recap about this paragraph. So Mahatma Gandhi is known for his principle of non-violence, यानी कि अपने अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। एक संत के जीवन जिए हैं, और वह क्या है, what did they say, he was against all the injustice and inequality prevailing in the society। तो वह बहुत ही क्या थे, विरुद्ध थे, किससे, अन्याय और असमानता दिखाते हैं तो उससे विरुद्ध करते थे। और क्या है, वो क्या फैलाना चाहते थे,
वह एस्टैब्लिश यानी कि क्या एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना करना चाहते थे, राम राज्य। यस, तो राम राज्य में मतलब क्या है उनका, किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि गॉड, किंगडम ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की का साम्राज्य वो चाहते थे। उसका मतलब फॉर हिम, उनके लिए, राम और रहीम दोनों ही एक ही, यहाँ पे दिखा है राम और दोनों ही वन एंड द सेम, वन एंड सेम डेटी, एक ही समान ईश्वर हैं। और उनके जो योगदान के लिए उनको क्या बुलाया गया है, भारत के लिए जो उनका योगदान है उनके लिए क्या बुलाया जाता है, फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के पिता या बापू बुलाया जाता है। और उनका जो हत्या है किसने की थी, नथुराम गोडसे ने कब किया था, 30 जनवरी 1948। इसलिए हर साल जो ये 30 जनवरी है वो कब, मार्टियर्स डे इन इंडिया करके हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि शहीद दिवस करके हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जो गांधी जी का लेसन है आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। मैंने पूरा मीनिंग सब कुछ लिख दिया है। अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे और क्वेश्चन आंसर्स और आपके जो भी एक्सरसाइज है बुक बैग के वो देखेंगे हम। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।